परमेश्वर के नाम की आज की इस अच्छी सुबह में अत्यधिक महिमा और स्तुति होने पाए। रोमियो 14:1 जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। इस अनुग्रहित वचन के माध्यम से आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि संगति में ले। आज हम किसे अपनी संगति में लेते हैं? हो सकता है उन्हें जिन्हें हमारे ही समान ज्ञान, मान, पद और योग्यता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहां सिखाता है कि परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में हमें लेना चाहिए। संगति में लेने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह हो सकता है कि हमने चाहे विश्वास में बढ़ोतरी पाई हो, लेकिन जिन्हें शंकाएं हैं और जो विश्वास में निर्बल हैं उन्हें तुच्छ जानने या त्यागने के लिए नहीं, बल्कि जब हम उन्हें अपनी संगति में लेते हैं तब हमारा विश्वास उनके जीवन में भी आना चाहिए। इस प्रकार स्वभाव में, लेन देन में दूसरों को हम अपनी संगति में लें। हमारी श्रेष्ठता और योग्यता वास्तव में परमेश्वर में श्रेष्ठता और योग्यता होनी चाहिए। परमेश्वर में जो श्रेष्ठता और योग्यता हमने पाई है और प्रत्येक दिन अपने जीवन में जिसका हम अनुसरण करते हैं, दूसरों में भी उंडेली जानी जाए। इस संसार में अनेकों लोगों के बारे में, परमेश्वर के वचन से अनेकों पवित्र जनों के बारे में हम सीख सकते हैं कि उन्होंने दूसरों को अपनी संगति में लिया और उनसे भी बढ़कर संगति में लिए गए वे लोग प्रवीणता के साथ परमेश्वर के लिए शोभायमान बने। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरों की निर्बलताओं में उनके साथ खड़े होकर उन्हें बल देने के कारण बाद में वे उनसे भी अधिक परमेश्वर के काम आए। मैंने एक व्यावसायिक संस्थान के बारे में एक कथा इस प्रकार पढ़ी है। उस व्यावसायिक संस्थान में, जिसमें अनेकों विभाग थे, जब लकड़ी का काम देखने के विभाग में एक नए सुपरवाइजर की नियुक्ति का समय आया, तब उस व्यावसायिक संस्थान के मैनेजमेंट यानी प्रबंधन ने इस प्रकार एक निर्णय लिया कि जो सबसे सुंदर और सबसे कम समय में काम को समाप्त करेगा उसे ही पदोन्नति देकर सुपरवाइजर बना देंगे। जब नियुक्ति का दिन आया, सारे कारीगरों को बुलाकर काम शुरू किया गया, जिसका बीच बीच में मैनेजमेंट निरीक्षण कर रहा था। एक कारीगर ऐसा था जिसके काम से सारे मैनेजमेंट के लोग एक समान संतुष्ट हुए। उसने बिल्कुल ठीक समय पर काम शुरू किया और बहुत ही लगन और बारीकी से काम करता रहा। काम आधा होने पर ही मैनेजमेंट के सब लोगों ने फैसला कर लिया कि इस व्यक्ति को ही हमें सुपरवाइजर बनाना है। क्या आप जानते हैं कि अंत में क्या हुआ? यह व्यक्ति बिल्कुल समय से काम शुरू करने वाला और समय से ही काम समाप्त करने वाला व्यक्ति था। जब केवल 10 मिनट और 2-4 ठोक पीट का ही काम बचा था, 5 बज गए और सारे कारीगरों के दिन समाप्ति का सायरन बज गया। समय पर काम शुरू करने और बंद करने वाला यह कारीगर जब केवल 10 मिनट का ही काम बचा था, तब बाकी काम कल करेंगे, यह सोचकर उसने काम बंद कर दिया। इसका परिणाम क्या आप जानते हैं क्या हुआ? वह व्यक्ति भले ही बारीकी से काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अत्यधिक कठोर नजरिया होने के कारण उसने अपना वह अवसर गंवा दिया। अपने काम में भले ही वह अच्छी विशेषता रखता था, लेकिन अपने दृष्टिकोण के कारण वह पद उसने गंवा दिया। प्रियो, ये कहानी हमें भी कुछ सीख देती है। हमारे साथ परमेश्वर के भवन में आकर साथ आराधना करने वाले
या हमारे साथ नौकरी करने वाले, स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वालों के बाहरी कुछ तौर तरीकों को देखकर हम उन्हें तुच्छ जानकर त्याग देते हैं। हो सकता है कि उनके साथ होने का हमारे पास कोई संभवता ना हो, लेकिन अपना दिल बड़ा बनाकर उन्हें हम साथ में लें। निश्चित रूप से अगर हम में परमेश्वरत्व है, अगर हम में भलाई है, अगर हम में परमेश्वर का भय और सच्ची भक्ति है, तो हो सकता है कि भले ही कुछ दिन लग जाएं, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी संगति में लेने के कारण परमेश्वर उस व्यक्ति को परमेश्वर में हमसे भी अधिक शोभायमान बना सकते हैं। इसलिए अत्यंत कठोर दृष्टिकोण को त्याग कर अपने हृदय की विशालता के साथ उन्हें अपनी संगति में लें, मसीह में योग्य बनाए और हम भी योग्य बने। आइए प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, हमारी शंकाओं को यीशु मसीह के नाम में गिराकर निस्तो नाबूद करके परमेश्वर के नियोजन के अनुसार अनेकों को अपनी संगति में लेकर परमेश्वर में काम आ सकने के लिए आप हमारी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।